सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनिंद्या सुंदर दास एंड अदर्स सिविल अपील नंबर 6706 ऑफ 2022। इस केस में 2017 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के चांसलर मतलब जो एक राज्य का गवर्नर होता है डिफॉल्ट से, उसने एक प्रोफेसर सोनाली को वाइस चांसलर बनाया 4 साल के लिए। ये जो अपॉइंटमेंट की क्रिया है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर किया गया। सोनाली मैडम का टर्म 2021 में खत्म होना था। इस पे राज्य सरकार ने उनको वापस 4 साल के लिए वाइस चांसलर बनाने को कहा। ये एक्सेप्ट नहीं हुआ चांसलर द्वारा और कुछ सफाई मांगी गई। 2021 में ही चांसलर ने अपने आप से मतलब सुओ मोटो सोनाली मैडम को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया। तब राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि ये एक्सटेंशन के लिए चांसलर ने मंत्री से नहीं पूछा कि ऐसा एक्सटेंशन वॉइड एब इनिशियो मतलब आरंभ से ही गलत था कुछ रूल्स को देखते हुए, कि एक्ट में ऐसा सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं है कि सोनाली मैडम को और 4 साल के लिए एक्सटेंशन देना पड़ेगा राज्य सरकार को। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एक छात्र दास ने इस पे पीआईएल फाइल किया 226 के अंदर कि राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है वीसी को नियुक्त या दोबारा नियुक्त करने का, और ये सिर्फ चांसलर ही कर सकते हैं। कि एक्ट के एक सेक्शन के हिसाब से जो पद्धत नियुक्ति के लिए है वो दोबारा नियुक्ति के लिए भी है। कि एक्ट का वो सेक्शन अपने आप में कोई कोड नहीं है और उसको परखना पड़ेगा कोर्ट द्वारा। कि ऐसे राज्य सरकार एक्ट का प्रोविजंस को बाईपास नहीं कर सकती कोई सेक्शन का सहारा लेके। कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे रीअपॉइंटमेंट यानी दोबारा नियुक्ति करना और 4 साल के लिए ये क्रिया स्पर्धा को समाप्त करती है उस पद के लिए और आर्टिकल 14 के भी विरुद्ध है। कि ऐसा नियुक्ति यूजीसी के कुछ रेगुलेशंस के विरुद्ध है। राज्य सरकार का कहना था कि दोबारा नियुक्ति के लिए वही सेक्शन देखना पड़ेगा जो पहली बार नियुक्ति के लिए है, जो ही दास कह रहा था। कि 2019 में एक्ट में बदलाव यानी अमेंडमेंट के बाद परिस्थिति बदल जाती है। कि पहली बार नियुक्ति और दोबारा नियुक्ति में फर्क है, जो है कि दोबारा नियुक्ति राज्य सरकार का अधिकार है, चांसलर का नहीं। कि अगर चांसलर दोबारा नियुक्ति करने का अधिकारी होता भी तो राज्य सरकार के कुछ कहने के बाद चांसलर का कोई अधिकार नहीं बचता। कि चांसलर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो राज्य सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया। सोनाली मैडम का कहना था कि एक बार एक इंसान नियुक्त हो जाए तो दोबारा नियुक्ति के लिए उसी इंसान को परखने की योग्यता में फर्क है, और कि पहली बार नियुक्ति के समय जो सब देख के उस इंसान को पद दिया गया है उसी योग्यता को दोबारा नियुक्ति के लिए नहीं वापर सकते। कि अब एक्ट जैसे है उस बेसिस पे दोबारा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता और काम कैसे किया है उस पे निर्भर होता है, और पहली बार नियुक्ति करने के लिए जो सब देखना होता है वो नहीं देखना होता दोबारा नियुक्ति के लिए। कि दोबारा नियुक्ति के लिए कोवारंटो नहीं मांग सकते। हाईकोर्ट ने सेसु का केस देखा और एक और जजमेंट भी देखा और कहा कि कोवारंटो तब दे सकते हैं जब एक पब्लिक ऑफिस में बैठे इंसान के पास उस पद पे बैठने की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी ना हो, और दो नियुक्ति कानून के विरुद्ध हुआ हो। हाईकोर्ट का कहना था कि एक राज्य का गवर्नर ही चांसलर है, दो एक सेक्शन के हिसाब से गवर्नर नियुक्ति कर सकता है, तीन कि अब के सेक्शन के हिसाब से चांसलर वीसी को सर्विस जारी रखने कह सकता है 2 साल तक या जब तक वीसी 70 साल का नहीं हो जाता तब तक, चार और एक सेक्शन के हिसाब से तत्पूर्ता के लिए वीसी की नियुक्ति कर सकता है चांसलर, पांच और एक सेक्शन के हिसाब से चांसलर वीसी को निकाल सकता है सर्विस से अगर कुछ तथ्य की संतुष्टि हो तो ऐसे हाईकोर्ट ने कहा कि मेन सेक्शन 8 है कि जिसके हिसाब से चांसलर वीसी को नियुक्त, दोबारा नियुक्त, तत्पूर्ता के लिए नियुक्त या निकाल सकता है, लेकिन राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है नियुक्ति या दोबारा नियुक्ति की। हाईकोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस भी देखे और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को भी देखा। ऐसे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं था वीसी को दोबारा नियुक्त करने का और नोटिफिकेशन को अवैध घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को देखा। कोर्ट ने सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए पहले का और बाद में का देखा कि वीसी का दोबारा नियुक्ति सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के हिसाब से होगा। बाद में था कि नियुक्ति होगी सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के हिसाब से और दोबारा नियुक्ति राज्य सरकार की संतुष्टि पे निर्भर होगा, और बाकी दो बातें जो सोनाली ने कही। बाकी के सेक्शंस को भी देखा कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा तात्पुरता नियुक्ति तभी हो सकता है चांसलर द्वारा जब नियुक्ति नहीं हुआ है सेक्शन 8(2)(a के हिसाब से, और भी बहुत कुछ कहा। दास के हाईकोर्ट में किए गए तर्क वापस से देखे सुप्रीम कोर्ट ने। सोनाली मैडम ने भी अपना पक्ष रखा। इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोवारंटो के बारे में देखा कि कोर्ट के कई जजमेंट्स देखे और उसमें से हाईलाइट किया
कि कोवारंटो मांगने से पहले एक नागरिक को कोर्ट को संतुष्ट करना ही होगा कि जिस पद को लेके उसने पिटीशन किया है वो एक पब्लिक ऑफिस है और एक हड़पी ने वो पद बिना कानूनी अधिकार के हड़प के बैठा है और ऐसे कोवारंटो पिटीशन से एक जांच चालू होती है कि क्या अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति कानूनी पद्धति से हुई है या नहीं। इस बात में ये सब है। एक, पद एक पब्लिक ऑफिस का होना चाहिए। दो, उस पब्लिक ऑफिस पे एक बिना कानूनी अधिकार के हड़पने वाला बैठा होना चाहिए। तीन, कोर्ट इन दोनों बात से संतुष्ट होना चाहिए। चार, फिर कोर्ट जांच चालू करेगा। पांच, और ये हड़प ना माना जाएगा जब साबित हो कि पद पे बैठने वाले की नियुक्ति कानूनी प्रक्रिया से नहीं हुई है। एक बात देख लो, कानूनी प्रक्रिया हर ऑफिस के लिए अलग हो सकती है उसके कानून के हिसाब से। एक अलग जजमेंट में कहा गया कि कोर्ट को पहले देखना पड़ेगा कि क्या केस सर्टियोरारी का है या कोवारंटो का। याद रहे, सर्टियोरारी मतलब कि क्या नीचे के अथॉरिटी ने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से ऑर्डर पास किया है क्या। कि कोवारंटो के समय कोर्ट सिर्फ इतना देखेगा कि उस पद पे बैठे इंसान के बारे में और किसी को उस पद पे बिठाना या अलग उम्मीदवारों पे क्या असर होगा इन सब में नहीं घुसेगा जो सर्टियोरारी में देख सकता है कोर्ट। अब इसमें सर्टियोरारी कैसे लागू करेंगे, तो शायद अगर पेटिशनर ने कहा कि नियुक्ति में नियुक्ति करने वाले ने गड़बड़ी या बिना जुरिस्डिक्शन के नियुक्ति की है या ऑर्डर पास किया है तो शायद सर्टियोरारी लगे कि कोवारंटो के लिए नियुक्ति कानूनी रूल्स के विरुद्ध होना चाहिए। कि एक अलग जजमेंट के हिसाब से कोवारंटो तब दिया जा सकता है जब नियुक्ति उपयुक्त यानी एप्लीकेबल कानून के विरुद्ध हो। कि कोर्ट गवर्नमेंट की बुद्धि के ऊपर नहीं बैठ सकता जब गवर्नमेंट ऐसे इंसान को नियुक्त करे जो योग्य हो और उस पद के लिए जिसकी पात्रता भी हो। कि अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हो एक पद के लिए और उनकी तुलनात्मक मेरिट्स पे नहीं जाएंगे पीआईएल में कोर्ट। किसी दुखी उम्मीदवार के द्वारा फाइल किया गए पिटीशन में ही ये सब देखा जा सकता है कि सर्विस मैटर में जिस उम्मीदवार को चुना नहीं गया हो वो ही पिटीशन फाइल कर सकता है, ना कि कोई भी उठ के पिटीशन फाइल कर दे। कोर्ट ने फिर सेसु को देखा जिस हिसाब से कोवारंटो के लिए पब्लिक ऑफिस पे बैठे इंसान को एक योग्यता या दो नियुक्ति की प्रक्रिया में कानूनी रूल्स का उल्लंघन होना चाहिए और कि कोवारंटो के लिए लोकस स्टैंडाई की आवश्यकता नहीं है पेटिशनर को जैसे सर्विस मैटर्स में है। कि एक अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने कोवारंटो के पुराने जजमेंट्स को देखा था।